जागते रहो। एक व्यक्ति पूछता है, कहता है परमात्मा धर्म क्या है? शास्त्र किसी और वस्तु को धर्म बोलते हैं, तुम किसी और वस्तु को धर्म बोलते हो। आखिर धर्म है क्या? वो पूछता है, क्या मैं हिंदू हूं? ये होना मेरे लिए काफी नहीं है कि मैं धार्मिक हूं। ये मुझसे ना पूछो, स्वयं से पूछो। दुनिया को देखो चारों तरफ, पूरी दुनिया, हर कोई किसी ना किसी धर्म में इन्वॉल्व है। 15 से 16% दुनिया भर में हिंदू है, केवल 15 से 16। तुम गर्व करते हो ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो 15 से 16% है तुम्हारी जनसंख्या पूरे विश्व भर में। और उसमें भी जो मानते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, तुम्हारे धर्म संस्कारों को मानते हैं, वो उन 15% में से 1% लोग शायद। उस एक में से भी 90%, उस एक में से भी 90% भय से मानते हैं। मर गए यमराज के डंडे पड़ेंगे। अच्छा, अब हिंदू को साइड करते हैं, अब मुसलमान की बात करते हैं। तो बाकी 15% में से 85% मुसलमान नहीं है। वो भी 15-18 या शायद इससे भी कम, मैंने देखा नहीं, गूगल में चेक करो। ईसाई ज्यादा है, 22-24। 5-6% बौद्ध है। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म को मानता है। जिसको तुमने धर्म बोला है, जिसको तुमने बोला है, क्या हिंदू होना धार्मिक होना नहीं है? तो मुसलमान कोई प्रश्न पूछेगा, वो भी ये पूछेगा, क्या मुसलमान होना धार्मिक होना नहीं है? दीन का आदमी होना नहीं है? तुम स्वयं से पूछो, क्या ईसाई होना, ईसाई के लिए, ईसाई घर में पैदा होकर ईसाई होना धार्मिकता नहीं है? अगर तुम कहते हो नहीं वो धार्मिकता नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए भी धार्मिकता नहीं है। धर्म बहुत ऊंची वस्तु है। जिस दिन धर्म प्राप्त होगा उस दिन हंसोगे अपनी ही मूर्खताओं पर, कोसोगे स्वयं को कि मैं कितना पागल था, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर बन के नौकरी कर रहा हूं, सीए का काम कर रहा हूं, और मैं मूर्ख बना फिर रहा था जन्म से अभी तक। धर्म ये है ही नहीं। अगर यही धर्म होता तो दुनिया सुखी हो गई होती, तुम सुखी हो गए होते। क्या तुम सुखी हुए? तुम कहोगे नहीं, मैं धर्म के नियमों का ज्यादा पालन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं सुखी नहीं हूं। तो ढूंढो उस व्यक्ति को जो धर्म के नियमों के पूरे पालन कर रहा है, जो 16 संस्कार को मानता है तुम्हारे हिंदू धर्म के। मुसलमान को ढूंढो जो 5 समय की नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है। क्या वो सुखी हुआ? ईसाई को ढूंढो जो हर संडे जाके मोमबत्ती जलाता है, अपने पिछले हफ्ते की गलती कियाओं का प्रायश्चित करता है। क्या वो सुखी हुआ? बौद्ध को ढूंढो, बौद्ध सुखी है, जैन सुखी है। धर्म ये है ही नहीं, इसीलिए सुखी नहीं है। धर्म कुछ और वस्तु है जो बुद्ध को मिली। बौद्ध धर्म नहीं मिला था बुद्ध को, वो तो तुमने बाद में चालू किया।
जो नानक को मिला। नानक सिख नहीं थे, हिंदू घर में पैदा हुए थे। हाँ, पंजाब या लाहौर या इस एरिया के लोग बहुत बड़ी पगड़ी पहनते, तो नानक ने भी पहनी, सुंदर लगते हैं। गर्मी से भी बचता था, ताप से, धूप से। बाबा लोगों की दाढ़ी अक्सर बड़ी होती है, नानक की भी बढ़ गई। नानक सिख नहीं थे, सिख तुमने बनाया। जीसस ईसाई नहीं थे, तुमने बना दिया। कृष्ण हिंदू नहीं थे, तुमने नाम तमका लगा दिया अपने मंदिरों में। जैन धर्म के बुद्ध, महावीर, तुम्हें क्या लगता है जैन थे? वो तो तुमने बना लिए। ये जिन्होंने भी पीछे से दुकानें बनाई, ये उनके कृत्य हैं। मैं इन सभी बुद्ध पुरुषों के आचरण के ऊपर शंका नहीं पैदा करवा रहा हूं तुम्हारी। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, कबीर, जीसस, इन सभी ने धर्मों को पाया। धर्मों को नहीं, धर्म को। धर्मों का मतलब तो हो गया धर्म अनेक है, नहीं, धर्म को, एक धर्म, सत्य है। सत्य नामक धर्म भी मत समझ लेना, एक लेवल को पाया, स्वयं को पहचाना कि वो कौन है। बाद में उनके नाम से दुकानें बना दी गई। जब दुकानें बनाई तो शो विंडो भी सजेगी, मैनिक्विन भी लगाई जाएगी। वो तुमने सब अपने अपने धर्मों में मैनिक्विन लगा दी। रूल रेगुलेशन भी होंगे, तुमने धर्म शास्त्र बना दिए। धर्म कुछ और वस्तु है, जिस दिन वो मिलेगी उस दिन पागल हो जाओगे। जब पागल, ये पागल का ही तो लक्षण है, वो कहता है कि मेरा कोई धर्म ही नहीं है, लेकिन फिर भी धार्मिक बातें करता है पागल। तो धर्म का ही लक्षण है। धर्म कुछ और वस्तु है। धर्म है तुम्हारे भीतर शांति का उदय हो जाना, तुम्हारे भीतर बोध का जन्म जाना, तुम्हारी आंख की खिड़कियों का खुल जाना, तुम्हें अपना जीवन दिख जाना। पहले अपना। तुम्हारा महात्मा बोलता है कि साधु वो जो पहले दूसरे को रोटी खिलाए। मैंने एक बार सुना था, तुम्हारा कोई मुरारी लाल साधु की परिभाषा दे रहा था, कहता है साधु वो जो दूसरे को पहले रोटी खिलाए। रोटी होगी तो खिलाएगा ना। तो धार्मिक वो जिसके भीतर पहले धर्म घट जाए, फिर वो दूसरे को बांटेगा। जिसके भीतर ही ना घटा, वो कैसे दूसरे को बांटेगा? जिसके हाथ में ही रोटी नहीं, वो कैसे दूसरे को खिलाएगा? वो सांसारिक बातें हैं। संसार, रोटी सांसारिक वस्तु है। मैं धार्मिकता की बात कर रहा हूं। रोटी बाजार से खरीद के ले आएगा, दूसरे को खिला देगा। धर्म कहां से खरीद के लाएगा जो दूसरे को दे देगा? धर्म तो भीतर जन्मता है। धर्म जैसे स्त्री के पेट में बच्चा जन्मता है, चाहे स्त्री हो चाहे मादा हो, पशु पक्षियों में उनके गर्भ में बच्चा जन्मता है, वैसे ही धर्म तुम्हारे गर्भ में जन्मता है, बाहर से नहीं मिलता। और जब जन्म जाता है तो आनंद ही आनंद होता है। लेकिन कोई चार हाथ नहीं लग जाता है तुम्हारे, कोई सिर के पीछे चक्र नहीं लग जाता। उन भ्रमों में मत रहना। तुम कोई चार मुंह वाले नहीं बन जाते, तुम कोई आकाश में उड़ने वाले नहीं बन जाते, पानी पे चलने वाले नहीं बन जाते, लेकिन तुम सब कुछ बदल जाते हो। वहां कुछ और हो जाता है, बस वहां तुम नहीं रहते। और जब तुम नहीं रहते हो तो जो भी कृत्य होते हैं आनंददायक होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, दौड़ समाप्त हो जाती है सबकी।
हम इसके बारे में और नहीं बता सकते। घटेगा तब पता चलेगा क्या घटा है। तुम्हारे शास्त्रों में आता ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दे। धर्म जो जो तुमने समझे हुए हैं, किसी ने समझा हुआ है देशभक्ति धर्म है, किसी ने समझा हुआ है मातृ पितृ भक्ति धर्म है, किसी ने समझा हुआ है हिंदू की सेवा करना धर्म है, मुसलमान ने समझा हुआ है इस्लाम की सेवा करना धर्म है। सब धर्मों को छोड़ दे। माम एकम शरणम व्रज। माम किशन ने गीता ब्रह्म कह के कही। किशन ने गीता मनुष्य रूप में नहीं गई। ब्रह्म माम एकम, अपनी शरण में जा, स्वयं को पहचान, तू है कौन। क्योंकि बुद्धों ने जो वचन बोले इसलिए नहीं बोले कि हिंदू धर्म के लिए बोले, मानवता के लिए बोले। मानवता सब छोड़ के अपनी शरण में जा, अपने आप को पहचान। लेकिन तुमने सोच लिया कि हम किशन की पूजा करेंगे तो किशन प्रसन्न हो जाएंगे, हमें धर्म मिल जाएगा। अगर मिल सकता तो मिला होता ना तुम में से किसी को। ढूंढो अपने अपने धार्मिकों को, किसी में वो धर्म घटा। जो चमक तुम्हें किशन के चेहरे पे मिली वो कहीं मिली? जो शांति बुद्ध के चेहरे से फूटता था वो कहीं फूटा? जो निर्मना अवस्था महावीर के चेहरे से दिखती वो कहीं दिखी? जो प्रेम का झरना नानक के चेहरे से फूटता दिख रहा है वो तुम्हें कहीं दिखा? धर्म का मतलब स्वयं की शरण में जाके स्वयं को पहचानना। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बोला है ना, उतारो हर मृत वस्तुओं को अपने अपने पूजा के सिंहासनों से। जो जीवित नहीं है उनको उतार फेंको, वहां जीवन को धारण करो, जीवन को वहां बिठाओ, स्वयं के जीवन को बिठाओ। खुद अपने वैल्यू देखो कि तुम्हारी क्या इस दुनिया में वैल्यू है। जब स्वयं को उस पूजा के सिंहासन पे बिठाओगे तो स्वयं को पहचान पाओगे। अभी तो तुम सब स्वयं को दीनहीन मानते हो, दुखी। मैं एक मूड को जानता था, किसी किशन भक्ति संस्था में था, शायद वृंदावन चंद्र नाम था। वो अक्सर एक स्लोगन बोलता था, दिस बॉडी इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन। मतलब हम सब पापी हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, उपद्रवी हैं, अशांत हैं। उसने तो परमात्मा के मुंह पे कालक मल दी कि ईश्वर पागल है, ईश्वर ने दुखी व्यक्ति बनाया। तुम्हें क्या लगता है परमात्मा दुखी व्यक्ति को जन्म देगा? अशांत व्यक्ति को जन्म देगा? अशांत तुम हो गए गलत रास्तों पे चलने से। धर्म का रास्ता स्वयं की ओर जाता है। तुम सभी ने बाहर के रास्ते पकड़ लिए, हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, सिख ने भी, ईसाई ने भी। सब ने अपने अपने तीर्थ स्थल वो पहाड़ों पे बना दिए, दूर बना दिए। किसी ने काबा, किसी ने काशी, किसी ने मक्का, किसी ने पहाड़ों पर गुरुद्वारे बना दिए। धर्म का रास्ता भीतर जाता है। आज इतना ही, शेष किसी और की। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।